हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सच से भाग रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो ईडी से क्यों बच रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता व घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार नोटिस जारी किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों से लगातार बच रहे हैं। 3 जनवरी को वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए, अब बयान जारी कर ईडी को ही कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहाँ टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहाँ न्यायिक विषय नहीं है, यहाँ नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे को केजरीवाल राजनीतिक अखाड़े में खींचते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, जबकि भाजपा ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो चली है। भाजपा ने कहा कि नई राजनीति का ये किरदार समझ से परे है, बवाली अब सवाली बन चुके हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं। मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना चुकी है। पार्टी पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पार्टी ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है। मामला सामने आने के बाद भाजपा लगातार इस पर हमलावर है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल सच्चे हैं तो डर किस बात का। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी तो मास्टर है ना यू टर्न के। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं जांच से डरता नहीं हूं और जांच से लेकिन वो भाग रहे हैं। क्या है ना, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक लापरवाह नेता बन गए हैं एक निकम्मी सरकार के। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथी नेता जेल में हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाला साल 2021 का है। दिल्ली में नई नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। बवाल बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, जिसके बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ईडी भी जांच में शामिल हुई और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की मनी ट्रेल स्थापित कर चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल का ईडी के समन का जवाब न देना कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में लगातार घिरते जा रहे हैं, तो अब दिल्ली में दवा और मेडिकल जांच के घोटाले ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी अस्पतालों में गलत दवाओं के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मेडिकल जांच के मामले में उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद ईमानदारी का दम भरने वाली केजरीवाल सरकार लगातार गंभीर सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं। नया मामला मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के फर्जी टेस्ट किए गए हैं।
ऐसे में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गुरुवार को उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के बाद मामला सामने आया है। भाजपा अब केजरीवाल से दारू के बाद दिल्ली की दवा का भी हिसाब मांग रही है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवा के मामले में जांच की सिफारिश के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक पर जांच का एक्शन। केजरीवाल सरकार पर एक और भ्रष्टाचार का धब्बा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ये कमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कितने फर्जी टेस्ट? 7 मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों के रजिस्ट्रेशन फर्जी और गलत मोबाइल नंबरों के जरिए कई मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा मरीजों का रजिस्ट्रेशन। 11,657 बार मरीज का मोबाइल नंबर सिर्फ 0 लिखा गया। 8,251 मामलों में मरीजों का नंबर ही नहीं लिखा गया। जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच 5,21,221 लैब टेस्ट कराए गए। 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आई है सामने। दरअसल अगस्त 2023 के महीने में कुल 7 मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जहां पर स्टाफ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर गलत तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और FIR दर्ज की गई। मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की जांच कराने का ठेका दिल्ली सरकार ने 2 प्राइवेट लैब को दिया हुआ है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर